नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है दो पत्थरों की, जो हमें सिखाती है कि महानता की असली कीमत आखिर होती क्या है। कभी ये ख्याल आया है कि जो महान लोग होते हैं, चाहे वो कलाकार हों, खिलाड़ी हों या फिर लीडर्स, वो उस मकाम तक पहुंचते कैसे हैं? क्या उन्हें सब कुछ यूं ही आसानी से मिल जाता है? देखिए, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और इस बात को समझने के लिए आज की कहानी एकदम सही है। तो चलिए अब इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और उस राज को जानने की कोशिश करते हैं जो एक मूर्तिकार और दो पत्थरों के इस किस्से में छिपा हुआ है। तो कहानी है एक नौजवान मूर्तिकार की। उसके हाथों में छेनी हथौड़ी थी और दिल में एक जुनून था। उसका बस एक ही सपना था कि एक बेजान पत्थर को इस तरह तराशे कि उसमें से ईश्वर का रूप निकल आए। एक दिन वो एक घने शांत जंगल से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र एक बहुत ही शानदार पत्थर पर पड़ी। और बस यहीं से हमारी कहानी के दो सबसे जरूरी किरदार यानी वो दो पत्थर हमारे सामने आते हैं। मूर्तिकार ने अपनी छेनी और हथौड़ी निकाली और जैसे ही पत्थर पर पहली चोट की, पत्थर से एक आवाज आई, मानो वो चीख उठा हो। उस पत्थर ने कहा, रुको, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं ये चोट बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर मूर्तिकार का दिल पसीज गया। वो हैरान था। उसने सोचा, कला जबरदस्ती से नहीं बनती, इसके लिए तो समर्पण चाहिए। अगर पत्थर ही तैयार नहीं है तो वो उसे कैसे तराश सकता है? बस यही सोचकर वो उस पत्थर को वहीं छोड़कर भारी मन से आगे चल पड़ा। वो थोड़ा ही आगे गया था कि उसे एक और पत्थर नजर आया। मूर्तिकार ने फिर से अपनी छेनी हथौड़ी उठाई और उस पर वार किया। यकीनन उस पत्थर को भी दर्द हुआ होगा, पर उसने उफ तक नहीं की। वो खामोश रहा, सब सहता रहा। तो देखिए, यहाँ पर दो पत्थर थे और दो बिल्कुल अलग चुनाव। पहले पत्थर ने दर्द से बचने का आसान रास्ता चुना, उसने मना कर दिया। जबकि दूसरे पत्थर ने खामोशी से उस दर्द को अपनाया, शायद ये जानते हुए कि यही प्रक्रिया उसे हमेशा के लिए बदलने वाली है। और असल में तराशने का मतलब भी तो यही है। ये दर्द और संघर्ष का एक ऐसा सफर है जो किसी भी साधारण सी चीज को असाधारण बना देता है। मूर्तिकार वार पर वार करता रहा और वो पत्थर खामोशी से कटता, घिसता और एक नए आकार में ढलता रहा। और नतीजा क्या हुआ? वो साधारण सा पत्थर देखते ही देखते एक बहुत ही खूबसूरत, एक दिव्य मूर्ति में बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात ईश्वर ही उसमें समा गए हों। मूर्तिकार अपना काम पूरा करके वहां से चला गया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब वक्त है ये देखने का कि उन दो पत्थरों के अलग-अलग फैसलों ने उनकी किस्मत को कैसे बदल दिया। कुछ समय बाद गांव वालों को उस मूर्ति के बारे में पता चला। वो लोग बहुत ही इज्जत के साथ उस मूर्ति को अपने नए बने मंदिर में ले आए और उसे मंदिर के गर्भगृह में, यानी सबसे पवित्र जगह पर स्थापित कर दिया। और वो पहला पत्थर, हाँ, उसे भी मंदिर लाया गया, पर मंदिर के दरवाजे पर रख दिया गया ताकि लोग उस पर नारियल फोड़ सकें। एक रात बाहर पड़े पत्थर ने मूर्ति से बहुत ही मायूस होकर कहा, तुम कितने किस्मत वाले हो, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हें फूलों से सजाते हैं, और एक मैं हूं जिस पर हर रोज आकर जोर जोर से नारियल फोड़े जाते हैं। इस पर मूर्ति ने बहुत ही शांत और गहरी आवाज में जवाब दिया, मेरे दोस्त, अगर उस एक दिन तुमने मूर्तिकार की वो कुछ चोटें सह ली होती तो आज मेरी जगह तुम होते। तुमने कुछ पलों के दर्द से बचने का फैसला किया और अब तुम्हें जिंदगी भर चोट सहनी पड़ रही है। तो चलिए अब इस कहानी को पत्थरों की दुनिया से निकालकर अपनी जिंदगी में लेके आते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, ये कहानी हम सबकी है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में उन दो पत्थरों की तरह ही हैं। हर रोज, हर पल एक चुनाव का सामना करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, दर्द होता है, तो समझना चाहिए कि ये तराशे जाने का प्रोसेस है। ये एक साधारण इंसान से एक पूजनीय व्यक्ति बनने का सफर है। यही संघर्ष हमें वो आकार देता है जो हम असल में बन सकते हैं। एक बात तो हमेशा याद रखनी चाहिए कि जिंदगी जीना कभी आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान भी नहीं होता। और इस पूरी कहानी का जो सार है वो इस एक लाइन में छिपा है, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। दर्द और दबाव ही हमें वो बनाते हैं जो बनने की हम में क्षमता है। तो सवाल यहीं उठता है कि अगली बार जब जिंदगी की मुश्किलें हथौड़े की तरह पड़ें
तो क्या पहले पत्थर की तरह भाग जाना है, या फिर दूसरे पत्थर की तरह उस मौके को खुद को तराशने का और कुछ महान बनने का एक अवसर मानना है? फैसला हर किसी का अपना अपना है,